स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही है ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव हैं। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को लेकर के अपना फैसला सुना दिया है और ये फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, कहा है कि जो भी कुछ भारत सरकार की तरफ से 5 अक्टूबर 2019 में किया गया था, यानी जो आर्टिकल को ख़त्म किया गया था, वो सही है। अखिलेश यादव इस पर क्या कहते हैं, पूरा उनका बयान सुने आप। तो 370 को लेकर के पूरे देश में बहस हुई और मुझे याद है उस समय जब 370 को लेकर के लोकसभा में बहस हो रही थी, उस समय भी पार्टी के पक्ष में मैं खड़े होकर के बोल रहा था। उस समय जो सवाल खड़े किए गए थे केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि अन्य दलों ने, और खासकर जो चुन करके आते हैं कश्मीर से, जम्मू से, उनके लीडर्स ने भी कुछ सवाल सरकार से पूछे थे। कई सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाई थी। कई अंतोगत्वा उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई अब नई बात नहीं कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उससे पूरे के पूरे लोग अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बात बनती नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं या कुछ साथी हैं जो अभी भी ये सोचते होंगे कि उनकी जो जिस भावना से 370 लागू हुई थी उस भावना के पक्ष में निर्णय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ गया है, सभी उसको मानेंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को सीमा की सुरक्षा को लेकर के और ठोस क्या फैसले उठाएंगे वो बताने पड़ेंगे देश की जनता को। क्योंकि इधर जब लद्दाख को लेकर के सवाल खड़े हुए थे और चीन अंदर आ गया था और अभी भी वहीं बैठा है जहां पर उसको बैठना था, वो पीछे नहीं हटा है। तो प्रदेशों का बंटवारा हो गया, 370 हट गई, लेकिन चीन के लोग अंदर आ गए। कश्मीर और विधानसभा का डिलिमिटेशन को लेकर के जो सवाल खड़े हुए थे कि कुछ सीटें अभी भी खाली हैं वहाँ, समाजवादी पार्टी ने उस समय पूछा था कि जो सीटें खाली हैं वो कब भरी जाएंगी, क्योंकि पीओके आपका हिस्सा नहीं है, लेकिन आप उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं, तो वो सीटें आज भी खाली हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उन विधानसभा की सीटों को भरने के लिए कोई फैसला लेगी और आखिरकार कैसे वो भरी जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो 370 को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभी ये अपनी तरफ से बयान दे रहे थे, अपनी पार्टी की तरफ से बयान दे रहे थे अखिलेश यादव। जैसा हमने बताया 370 पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है सरकार के किए गए प्रावधानों पर। अब वहाँ चुनाव के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले साल सितंबर तक राज्य में चुनाव करा दिए जाएं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इसके फैसले पर तो तनकीद कर सकते हैं, किसी को भी बोलने का हक है, फैसला सही है नहीं है उस पर बात की जा सकती है। लेकिन अदालत पर, हम फिर से बता रहे हैं, अदालत पर और जजों पर पर्टिकुलर किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है, फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। अभी CAA NRC को लेकर के भी फैसला आना है और भी कई सारे बहुत बड़े बड़े मामला कोर्ट में हैं और वो फैसले आएंगे, देखते हैं क्या होते हैं उनमें।